बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है, ऐसे सईदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। देखिए, आज हम अपने पैटर्न से थोड़ा सा हटकर गुजरी मार्केट पर एक नज़र डालते हैं। मार्केट असल में यहाँ से यानी अपने लो से तकरीबन मार्केट 200% ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रही है। तो मार्केट कहाँ से चली, कहाँ कहाँ मार्केट ने मेजर हाई बनाए, फिर उसके बाद कितना टाइम मार्केट ने उस हाई को क्रॉस करने में गुजारा, या उस हाई के बाद फिर मार्केट नीचे कहाँ तक आती है, तो थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो पाएगा कि मार्केट किस अंदाज में ट्रेड करती रही और कितना मार्केट ने बेहतर अंदाज में ट्रेड किया, बग़ैर किसी डर के वहाँ आप ट्रेड कर सकते थे। इसको देखने से दो चीज़ें सामने आएंगी। एक तो ये कि मार्केट की चाल को समझने में आपको आसानी रहेगी। दूसरा ये कि आप कहाँ गलती करते रहे, कहाँ कहाँ आपने मिस्टेक की, मार्केट को आपने जज नहीं किया, और फिर मार्केट का ट्रेंड आपके सामने यानी वाज़े हो जाएगा कि मार्केट का जो ये रैली बनी है, तकरीबन 200% मार्केट ऊपर ट्रेड कर रही है, तो किस ट्रेंड पे मार्केट चलते हुए यहाँ तक पहुँची है। मेरे ख्याल से गुजरी मार्केट को, गुजरी किसी फोरकास्ट को और गुज़रे दिनों की अपनी गलतियों को अमूमन स्टॉक में ट्रेड करने वाले कंसीडर कर नहीं रहे होते। हमारा तजर्बा ये है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही हो, आप में से बहुत से लोग हो सकता है ऐसा करते हो, लेकिन अमूमन देखने में यही चीज़ आती है। लेकिन जबकि हम कहते हैं कि आप लाजमी कोशिश किया करें किसी की भी फोरकास्ट को, गुजरी फोरकास्ट को मार्केट के साथ मैच करके यानी देखते हुए चलें। उससे थोड़ा एतमाद बढ़ता है, समझ में आती है कि हाँ क्या वर्डिंग दी गई थी और मार्केट ने उसको कितना उसके साथ मार्केट फॉलो किया, मार्केट ने उसको, या हम उस वर्डिंग के तहत मार्केट चली। और फिर अपनी जो ट्रेड पर आप एक नज़र डालेंगे प्रीवियस, उसमें जो गलतियाँ थी उसको आप सुधारने में आने वाले दिनों में फिर यानी आप मदद ले सकते हैं। तो इसलिए हमारी राय ये होती है कि आप गुजरी मार्केट, गुजरी फोरकास्ट, गुजरी अपनी ट्रेडिंग पर एक नज़र डालते हुए चलें और उन गलतियों को फिर आने वाले दिनों में यानी कम करने की कोशिश करें, ताकि आप बेहतर ट्रेड कर सकें। तो बहरहाल एक नज़र अगर मार्केट पर आप एक डालते हैं तो 24 जनवरी 2023 से लेकर 21 जून 2023 तक मार्केट 38,000 से लेकर 43,000 के बिटवीन ट्रेड करते हुए वक्त गुजारती है। और फिर 23 जून 2023 को मार्केट का आपको लो नज़र आएगा 39,894। वहाँ से जो मार्केट बढ़ना शुरू करती है तो 18 अगस्त 2023 को मार्केट हाई बनाती है 48,500 का, यानी तकरीबन मार्केट 8,500-9,000 पॉइंट वहाँ से ऊपर ट्रेड करती है। उसके बाद फिर मार्केट 18 अगस्त से लेकर 10 अक्टूबर तक तकरीबन 48,500 से लेकर 44,500 के बिटवीन ट्रेड करते हुए टाइम गुजारती है। फिर मार्केट 10 अक्टूबर 2023 से जो बढ़ना शुरू होती है तो 13 दिसंबर 2023 को मार्केट 66,800 का हाई बनाती है, यानी 48,500 के बाद जब मार्केट चलती है तो फिर मार्केट का जो अगला स्टॉप बनता है वो 13 दिसंबर 2023 को बनता है, वो बनता है 66,800 का। तो मार्केट ने जिस अंदाज में परफॉर्म किया वो आप देख लें, तकरीबन ये कि 10, 16 से 18,000 पॉइंट के करीब मार्केट वहाँ से ऊपर ट्रेड कराती है। अच्छा, फिर 27 दिसंबर 2023 को मार्केट नीचे गिरती है। नीचे गिरते हुए जो लो बनाती है वो बनाती है 58,800 का। देखें, 13 दिसंबर 2023 को 66,800 का हाई बनाने के बाद 27 दिसंबर को ही मार्केट जो लो बनाती है वो बनाती है 58,800 का। इस लो के बाद जब मार्केट चलना शुरू करती है तो फिर 28 मार्च 2024 को मार्केट अपना प्रीवियस हाई को क्रॉस करते हुए ऊपर जाती है और 27 मई को मार्केट का जो हाई बनता है वो बनता है 76,000 का। और फिर 76,000 से मार्केट जब नीचे गिरती है तो 7 जून को मार्केट 71,800 के करीब का लो बनाती है। 7 जून को 71,800 के करीब का लो बनाने के बाद फिर मार्केट 19 जुलाई को बढ़कर 82,000 के करीब
ट्रेड कराती है। यानी मार्केट 71,800 के बाद जब चलती है तो तकरीबन मार्केट दोबारा 9,000 पॉइंट वहाँ से समझें आपको 10,000 पॉइंट ही हो गया तकरीबन ऊपर ट्रेड कराती है। यानी 7 जून को 71,800 का मार्केट लो बनाती है और फिर जुलाई 19 को मार्केट का 82,000 के करीब मार्केट ट्रेड कराते हुए आपको नज़र आती है। अच्छा, फिर वहाँ से 82,000 से मार्केट 5 अगस्त को नीचे गिरती है और 77,000 के करीब का मार्केट लो बनाती है। यानी तकरीबन वहाँ से मार्केट 5,000 पॉइंट नीचे आती है और 77,000 से जो फिर मार्केट बढ़ती है उसके बाद मार्केट कोई मेजर ऐसी करेक्शन दरमियान में नहीं बनती, फिर जाकर मार्केट जो है वो 1,15,172 का हाई बनाती है जो लास्ट डे लगा। दरमियान में एक दो करेक्शन ऐसी बनती थी, जो ये इमरान खान की पीटीआई के जो हवाले से जो इख्तिजाज चल रहा था उसमें एक दफ़ा मार्केट ने डिप ली थी, लेकिन उस डिप लेने के बाद ही मार्केट इंटरडे भी काफ़ी हद तक रिकवर कर गई थी। तो कहने का मकसद ये, जो हमने आपसे इससे पहले जो चीज़ें डिस्कस की हैं ये वो मेजर करेक्शन थी जहां मार्केट ने फिर कुछ दिन गुजारे भी, लेकिन उन यानी इन बिटवीन जो टाइम मार्केट ने गुजारा उसके बाद फिर मार्केट जब वहाँ से बाउंस करती है तो फिर मुसलसल मार्केट अपने हाई को ब्रेक करते करते और इस वक्त 1,15,172 का हाई बनाने के बाद मार्केट की क्लोजिंग 1,14,301 पर होती है। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा चीज़ों को समझने में आपको आसानी रही होगी। साथ में जो हम फोरकास्ट करते रहे उसका लिंक डाल देंगे, उसको भी आप उन दिनों की मार्केट से अगर मैच करते हुए देखेंगे जो हमारी वर्डिंग में हम 2-4 अल्फाज मुसलसल आप लोगों से ज़िक्र करते रहे इस तमाम रैली के दौरान। जब जब स्ट्रॉन्ग चीज़ बनती रही हमारी वर्डिंग आपसे ये रही कि बिना किसी डर के आप ट्रेड करें जब तक हमारा सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं हो रहा। जब ध्यान तेज़ी बन जाता था उसके बाद से हम सामने रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं रखते थे, बार बार तज़क्कुर करते थे कि जब तक हमारा पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल अब ब्रेक नहीं होगा उस वक्त तक हम मार्केट से ध्यान तेज़ी रखेंगे और हम बिना किसी डर के मार्केट में एतमाद से ट्रेड करते रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो वर्डिंग अगर आपके जहन में होंगी, लिंक मौजूद है, कुछ वर्डिंग उन वीडियोज़ में मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। तो मार्केट ने उसी तरह बिहेव किया और तकरीबन मार्केट वहाँ से चलते चलते 200% के करीब ऊपर ट्रेड कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश रही कि बेहतर अंदाज में आप लोगों से चीज़ें डिस्कस होती रहें। अब वो कितने परसेंट उसमें एक्यूरेसी रही डेफिनेटली आप लोग ख़ुद फैसला कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं अपने पैटर्न की तरफ कि मार्केट ने जो लास्ट डे हमने आपसे गुफ्तगू की थी उसमें क्या गुफ्तगू की थी और मार्केट कहाँ ट्रेड किया मार्केट ने और हमारी उस वर्डिंग में कितनी जान थी। देखिए, लास्ट डे के लिए जो आपसे बात की थी उसमें हमने आपसे वाज़े कहा था कि हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो है वो अब 12,100 बनता है। जब तक मार्केट 12,100 को सिक्योर रखेगी उस वक्त तक हम मार्केट से बेहतरी की बाउंस करने की उम्मीद बरकरार रखेंगे। लेकिन चूँकि 12,100 यहाँ से काफ़ी दूर था तो इस वजह से फिर आपसे ये गुफ्तगू हुई थी कि वेरी सेफ ट्रेड के हवाले से जिस इंडेक्स पर अब हम फोकस रखेंगे तो वो होगा 13,100। यानी जब तक मार्केट 13,100 के ऊपर है उस वक्त तक कोई डर नहीं, आप एतमा। हालांकि ये इंडेक्स भी याद रहे कि 1000 पॉइंट दूर था अपने उस लेवल से जहां मार्केट ट्रेड कर रही थी, लेकिन दरमियान में कोई चीज़ ऐसी बन नहीं रही थी कि जो हम डिस्कस करते। इसीलिए सेफ ट्रेड के हवाले से आपसे वाज़े कर दिया था कि आप 13,100 पर पहला फोकस रखें और अगर मार्केट इसके ऊपर रहती है तो कोई डर नहीं है, आप एतमाद से ट्रेड कर सकते हैं। इसके नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। साथ में इस बात को फिर दोहराया था कि 12,100 ही हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता है, इसको मिस नहीं कीजिएगा, इसको अपने जहन में रखिएगा। अब मार्केट पर एक नज़र डालें तो मार्केट की ओपनिंग होती है 947 पर प्लस पर, यानी 14,627 पर। फिर मार्केट वहाँ से बढ़कर 15,172 का हाई बनाती है। 15,172 का हाई बनाने के बाद मार्केट गिरते हुए हमारे वेरी सेफ ट्रेड के हवाले से जो इंडेक्स डिस्कस किया था 13,100 उसके करीब का लो बनाती है, 13,337 का लो बनाती है। अच्छा, इस लो के बाद मार्केट वहाँ से बाउंस कर जाती है। यानी जो हमारा पहला फोकस था कि 13,100 के ऊपर हम फोकस रखेंगे सेफ ट्रेड के हवाले से,
मार्केट फर्स्ट अटैम्प्ट में उसको सिक्योर रखती है और उस इंडेक्स को सिक्योर रखते हुए मार्केट बाउंस करती है और तकरीबन फिर 1000 पॉइंट मार्केट ऊपर ट्रेड कराती है, यानी 14,350 के करीब। अच्छा, फिर वहाँ से मार्केट गिरना शुरू होती है। जब मार्केट वहाँ से सेकेंड अटैम्प्ट में गिरना शुरू होती है तो फिर हमारा जो वेरी सेफ ट्रेड के हवाले से इंडेक्स था 13,100, इसको ब्रेक करते हुए मार्केट 12,609 का लो बनाती है और एक बार फिर मार्केट बाउंस कर जाती है, यानी हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था 12,112 वो मार्केट सिक्योर रखती है और 609 से ही मार्केट वहाँ से यू टर्न लेती है और मार्केट एक दफ़ा फिर बढ़कर तकरीबन उसी इंडेक्स तक चली जाती है जहाँ से मार्केट नीचे आती है, यानी 13,337 का लो बनाने के बाद मार्केट ऊपर जाती है 14,350 के करीब। तो एक दफ़ा फिर मार्केट 12,609 का लो बनाने के बाद ऊपर एग्जैक्ट तकरीबन उसी इंडेक्स तक जाती है 14,350 के करीब और मार्केट की जो फिर क्लोजिंग है वो इसी इंडेक्स के करीब 14,301 पर होती है। अच्छा, इस पूरी गुफ्तगू में कल की मार्केट में जो ख़ास बात थी वो दो थी। एक तो ये कि व्हाट्सएप ग्रुप में हमने वॉइस भेजी थी जो कि जब फ्राइडे का दिन था तो दरमियान में जो गैप आया उसके अंदर यूट्यूब पर भी अपलोड कर दी थी, आप लास्ट डे की उसमें देख सकेंगे। उसमें हमने 14,500 का जिक्र किया कि 14,500 के नीचे हम एहतियात करेंगे, साथ में आपसे 12,100 के सपोर्ट लेवल का फिर जिक्र किया। ये दोनों चीज़ें, ये दोनों जो लेवल्स है इसकी उस दिन के हिसाब से अगर आपने ट्रेडिंग आपके जहन में होगी लास्ट डे की तो अच्छी तरह आपके जहन में होगा कि जब मार्केट 14,500 के बिलो ट्रेड कराती है तो फिर मार्केट दोबारा 14,500 के ऊपर ट्रेड नहीं कराती है बल्कि उसके नीचे ट्रेड कराते हुए पहले 13,300 के करीब से बाउंस करती है, उसके बाद फिर नीचे आती है तो 12,600 के करीब से बाउंस करती है। तो कहने का मकसद ये कि हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल सेफ़ रहता है, लेकिन जो हम वेरी सेफ ट्रेड के हवाले से दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स आपसे डिस्कस किया था 14,500, फिर मार्केट उसके ऊपर भी ट्रेड नहीं करा पाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रही और वो वॉइस दी इसीलिए थी ताकि आप लोग उसको अगर बेहतर समझते हैं तो उसकी बिना पर आप ट्रेड कर सकें। उसमें ख़ास बात दोनों लेवल्स पर आपका फोकस रखवाना था कि 14,500 के नीचे एहतियात कर लें और 12,100 की सपोर्ट को सामने रखते हुए आप ट्रेड कर सकते हैं। तो जिसने उसको अहमियत दी होगी उम्मीद है उसने फिर इस बिना पर ट्रेड किया होगा तो बेहतर रहा होगा। अब बात करें डे ट्रेड की स्क्रिप्ट के बारे में, जो हम विद स्टॉप लॉस आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देते हैं, लेकिन 14,500 की कॉल के बाद फिर उसमें ऐसी जान रहती नहीं थी। उसके बाद डेफिनेटली फिर उस जगह हमने एहतियात करनी थी, तो उन जो हमने आपको स्क्रिप्ट दिए थे उन पर बात फिर कोई ख़ास बनती नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मारी पेट्रोलियम और MFFL ने कैप पर ट्रेड कराया था ऐसी मार्केट के बावजूद, साथ में PSO ने कैप पर ट्रेड कराया लेकिन PSO हमारा स्टॉप लॉस ब्रेक कर गया था। लेकिन बहरहाल उसके बाद इसने दोबारा PSO ने एक अच्छी रैली बनाई और कैप पर PSO ने ट्रेड कराया। अब बात करते हैं अपनी 16 दिसंबर की फोरकास्ट से मुतालिक। देखें, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल अभी भी हमारा 12,100 ही बनता है और जब तक 12,100 सिक्योर है उस वक्त तक मार्केट से हम बेहतरी की बाउंस करने की उम्मीद बरकरार रखेंगे। अगर खुदा न खास्ता मार्केट 12,100 के नीचे विद वॉल्यूम ट्रेड कराती है तो मोहतात रवैया बेहतर रहेगा, लेकिन अब 12,100 की क्लोजिंग की बुनियाद पर भी अहमियत बनती है और हम इस इम्पोर्टेंस को इग्नोर नहीं करेंगे। अगर खुदा न खास्ता मार्केट 12,100 के नीचे विद वॉल्यूम ट्रेड कराती है तो फिर नीचे के लेवल पर हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि हम क्लोजिंग हार की बुनियाद पर नीचे बाइंग की ट्राई कर सकें, लेकिन इसका फ़ैसला हम ट्रेडिंग देखते हुए करेंगे। और अगर ट्रेडिंग देखते हुए ये चीज़ अपील कर रही होगी कि हाँ एक ट्राई बनती है तो फिर हम उस सूरत में मार्केट में एंट्री लेंगे। लेकिन अगर ट्रेडिंग का अंदाज़ ऐसा लगा कि नहीं ये चीज़ अप्लाई नहीं हो रही तो फिर हम इस चीज़ को इग्नोर करेंगे। आपसे चूँकि बात हो नहीं पाएगी तो इसलिए इस चीज़ को अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हमारे हिसाब से दोनों चीज़ें अहम बनती हैं, यानी 12,100 दौरान ट्रेडिंग भी अहम बनता है। अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड शुरू करेगी तो मोहतात रवैया बेहतर है। खुदा न खास्ता इसके नीचे ट्रेड करने पर नीचे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, लेकिन वो ट्रेडिंग देखकर एज़ पर क्लोजिंग हार की बुनियाद पर हम ये ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, अब
चूँकि ये इंडेक्स यहाँ से काफ़ी दूर है यानी 12,100, उसके लिए इस स्टेज पर सेफ ट्रेड के लिए हमारे हिसाब से जो इंडेक्स बनता है जिस पर हम फोकस रखते हुए छोटे नफ़े नुकसान के हवाले से चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं, वो बनता है 14,500 और 14,600। अगर मार्केट 14,500 के नीचे ट्रेड कर रही है तो हमने हर दो सूरत में एहतियात करनी है, और अगर मार्केट 14,500 के ऊपर फिर 14,600 के ऊपर ट्रेड शुरू कर देती है ख़ास तौर पे, तो हम मार्केट को सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हैं। वहाँ से मार्केट अगर बढ़ना शुरू करती है तो सामने जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल अब बनता है वो बनता है 15,300। अगर मार्केट 15,300 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड शुरू कर रही है, सस्टेन कर रही है, तो फिर हम मार्केट से मज़ीद बेहतरी की उम्मीद रख सकते हैं, और फिर मार्केट जहाँ जा रही है हम चलने देंगे, मार्केट के साथ साथ चलेंगे। दरमियान में कोई भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल फिर बन जाएगा या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा, वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस हो जाएगा। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप 0345600172 पर रब्ता करके। अच्छा, एक चीज़ बस जहन में रखें, जो पिन पॉइंट है हमारा वो अब आने वाले दिन की ट्रेडिंग के लिए वो है 14,500। चाहे मार्केट हमारे इस लेवल से जो वेरी सेफ ट्रेड के हवाले से लेवल डिस्कस हो रहा है 14,500 14,600 इसके ऊपर ट्रेड करती है, चाहे हमारे रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ट्रेड शुरू कर देती है, हर दो सूरत में 14,500 के नीचे हमने एहतियात ही करनी है। यानी ये हमारा पिन पॉइंट है, ये हमारा बैरियर है, इसके नीचे हमने एहतियात ही करनी है। अगरचे हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नीचे मौजूद है 12,100, लेकिन चूँकि गैप बहुत ज़्यादा है इस वजह से हमारा पहला फोकस सेफ ट्रेड के लिए 14,500, इसके नीचे हर दो सूरत में मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर 15,300 से ऊपर ट्रेड कर रही है तो फिर दौरान ट्रेडिंग जो समझ में आता रहेगा इंडेक्स, हम उसको कंसीडर करते हुए ट्रेड करेंगे। वो बात की बात है। सर दस आपसे फिर दोहरा दूँ, चूँकि बात नहीं हो पाती इस वजह से ये बात को थोड़ा सा लंबी गुफ्तगू करनी पड़ जाती है कि हमारा फोकस सेफ ट्रेड के लिए 14,500, इसके नीचे हमने हर दो सूरत में मोहतात रवैया अख्तियार करना है, तो ये हमारे लिए बेहतर रहेगा। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।